ठीक है। और ये बहुत 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 काम की चीज है, सेंट्रिक एंगल एंड ऑक्सिलरी सर्कल। और ये क्या कहानी है ना, वो ये कहानी है कि जो अपना एलिप्स है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। एक तो पहली बात तो वो डिफॉर्म्ड है, सबको पता है वो डिफॉर्म्ड है, ठीक है ना। किसी जगह से बड़ा है और किसी जगह से बहुत छोटा है, तो वो तो एक उसका लिमिटेशन है। तो उसने क्या किया ना, अपने काम चलाने के लिए अपना एक ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त माने सहायक सर्कल उधार लिया मार्केट से। क्लियर है। तो पहली बात तो कहानी क्या है कि इलिप्स के अंदर बहुत सारी कमियां थी, उसके लिए उसने एक ऑक्सिलरी सर्कल रेंटल में ले लिया। अभी कैसा है क्या है वो समझा दो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये उसने क्या किया, अपनी यूं समझ सकते हैं कि उसने क्या किया कि जैसे ये एक इलिप्स है ना, तो हमें पता है ये गैप कितना है, 2a। अगर हम लोग ये सेंटर पूछें तो सेंटर 0 0। अगर मैं ये गैप जानूं तो ये रेडियस a हो गई, और मैं a रेडियस का एक सर्कल अगर बनाता हूं तो ये जो सर्कल बनेगा ना, ये ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसा सर्कल जो मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के बनता हो, वो ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा एलिप्स से। सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब पंगा ये है कि कई बच्चे अब जानने लग गए कि सर दो तरह के एलिप्स होते हैं। तो दो तरह के एलिप्स होते हैं, तो अब कौन सा वाला एलिप्स कैसे बैठेगा, ठीक है ना। तो मतलब एलिप्स ये वाला ये हो तो फिर क्या करेंगे, तब ये मेजर एक्सिस बन जाएगी, तब ये इस तरह से बन जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से दिखाता हूं। तो अगर ये ए बी से बड़ा है तो ऑक्सिलरी सर्कल जो होगी वो ये होगी। अब इक्वेशन तो समझ में आई या नहीं आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नहीं आई। देखो अगर बाय द वे एलिप्स ये है ना, तो हमारा ये एक ऑक्सिलरी सर्कल होगा, और ये बच्चे को पता है ये वाला पॉइंट a,0 होगा और ये वाला पॉइंट 0 0 होगा, तो ये डिस्टेंस a हो गई, है ना। तो 0 0 सेंटर, और अगर a,0 है माने रेडियस अगर a है तो सर्कल ये होगा, हाँ या ना। अच्छा, और अगर बाय द वे दूसरा ये इलिप्स हो जाए, है कि नहीं, तो हमारे को पता है उस केस में ये वाला पॉइंट 0, b होगा, तो हमारा जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। फोटो ये वाली लग जाएगी, सही है। तो सबसे पहले आप ये लगा लें, और ये जो पॉइंट होगा अब की बार जो सर्कल होगा वो कुछ हद तक ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट 0, b और ये वाला पॉइंट 0, -b, और हमें पता चल गया कि रेडियस कितनी है मेरे दोस्त b। क्लियर। पहले तो फोटो लगा लीजिए आप। अच्छा, अब ऑक्सिलरी सर्कल की हमारे पास में दोनों फोटोज अवेलेबल है ना। अब चलते हैं आगे। तो पहले आप यहां तक कॉपी कर ले, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, किसी भी जल्दबाजी में नहीं हूं। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी और है ना। अच्छा, अब से सर मतलब क्या लिमिटेशंस थी, उधार लिया, वहां तक बात समझ में, लेकिन लिया क्यों वो पकड़ में नहीं आ रहा मैं। वो क्यों लिया वो बताता हूं। पहले इसको एक साइड लेके चलते हैं, एक साइड चलें आगे, है ना। क्लियर। अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। इन लोगों ने क्या सारी पोल पट्टी खोल दी, ठीक है। जरा कहानी को समझना। देखो एक्चुअल में क्या है, स्टोरी ये है कि अगर मैं समझना इस चीज को यही समझा देता हूं, फिर मैं उधर जाऊंगा, क्या इकट्ठे दिख जाएगा तो फिर आप क्या पकड़ नहीं पाओगे, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ गया। अगर मेरे को कोई या तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो ये जो सर्कल है ये सर्कल अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इस पर कोई भी अचानक कोई पॉइंट पी पकड़ लूं और सेंटर से अगर मैं जोड़ूं जो कि थीटा एंगल बना रहा होगा ओपी, तो मेरे को पता है ओपी की लेंथ अपने आप में ए है, तो मैं ये जानता हूं कि ये अपने आप में ये जो गैप होगा ये ए कॉस थीटा, और ये वाला गैप जो होगा ए साइन थीटा, इस वजह से इसे ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा कहेंगे पी पे किसी पॉइंट को। अच्छा, अब एक काम करते हैं। तो मैंने कोई भी अचानक से कोई पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लिया तो उसका वैल्यू आया, उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आया a cos थीटा a sin थीटा। अब एक काम करते हैं, इस P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। कहां पर, मेजर एक्सिस पर। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो सबसे पहला काम किया, पॉइंट अज्यूम किया, ठीक है ना। पहला काम पॉइंट अज्यूम, सेकंड काम क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना। कहां पर किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन मेजर एक्सिस। अगर मैंने मेजर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो एन पे आके गिरेगा, मैंने ऐसा मान लिया, तो पी एन इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, जब वो नीचे आ रहा होगा तो कहीं इलिप्स को भी तो कट करेगा, हाँ करेगा। कहां पे करेगा, तो वो क्यू पे कट करेगा। किस पॉइंट पे कट करेगा, क्यू पर। तो हमारे को तीसरा पॉइंट जो समझ में आया कि परपेंडिकुलर कट्स या फिर इंटरसेक्ट एट क्यू। अच्छा, अगर वो क्यू पे करेगा
तो हमको पता है वर्टिकली नीचे आने पर एक्स नहीं बदलता। अब ये भी एक क्वेश्चन में देखा था हमने। तो आप में से किसी को भी एतराज नहीं होगा अगर मैं इस क्यू के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा ले लूं, ले सकता हूं ना। अच्छा, मुझे ये पता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट अगर इलिप्स में है तो इस एक्स की जगह रखा जा सकता है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इस एक्स की जगह अगर रखता हूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहां क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको उस तरफ ले चलते हैं। तो मेरे को पता चल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये बी स्क्वायर को भी उधर भेजते हैं तो ये हमारे को पता चल गया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी साइन थीटा बन गया। क्या बन गया? प्लस माइनस बी साइन थीटा। क्या वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी साइन थीटा, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबोव है तो मैं तो प्लस का बी साइन थीटा ले लेता हूं। तो मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। क्यू क्या चीज है? क्यू तो सर्कल मतलब इलिप्स में कोई पॉइंट है। बिल्कुल, तो क्यू अपने आप में इलिप्स में कोई पॉइंट है। तो क्यू इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और मुझे अब यहां से मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, है ना, यहां तक की बात आ गई ना पकड़ में। ठीक है, तो मैं पीछे लेके चलता हूं। अब मैं यहां पे दिखाता हूं। तो क्यू जो है बेसिकली ये पी था और ये क्यू है। क्लियर है? मैं इस चीज को करेक्ट कर देता हूं, ये पी है और ये क्यू है। अगर किसी क्वेश्चन में भी आएगा तो भी मैं इसका ऑर्डर पी क्यू और एन नहीं बोलूंगा, क्यू पी एन नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तब की तब देखेंगे, तब तक अपने लिए ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू उसके नीचे एन है। अच्छा, एन के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अपने आप में ए कॉस थीटा कॉमा 0 होंगे, ये भी सबको पता है। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि यहां थीटा जो है ना, ये वाला एंगल है, थीटा ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट का एंगल है, इलिप्स पे नहीं है। ये बात आपको क्लियर है? तो अपने को ये जो छोटी छोटी चीजें ना वो समझ में आ जाए। तो ये क्यू क्या चीज है? क्यू इज एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। कौन सा इलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड क्यू इज इक्वल टू कितना? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। फर्स्ट थिंग वेयर थीटा जो है, यहां जो थीटा है ना, थीटा इज एंगल ऑफ ओपी मेड ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ये ऑक्सिलरी सर्कल पे बना हुआ एंगल है। याद रखना, थीटा का किसी भी हालत में थीटा का कोई रोल नहीं है। ये थीटा नहीं है, क्यू वाला थीटा नहीं है। क्यू तो फ्री में आ रहा है, थीटा तो एक्चुअल में ऑक्सिलरी पे बना था, ये भूल मत जाना। एक तो ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यहां थीटा की वैल्यू घुमा करके 0 से लेकर के 2 पाई तक जा सकती है, माने ऑल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। तो कहने का मतलब ये कि कल को अगर बाय द वे साइन थीटा इज इक्वल टू में प्लस माइनस 1/√2 आ गया मेरा, तो मैं समझ जाऊंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस √2। साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में होता है तो π/4 आंसर होगा, और सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस π/4 बोले तो 3π/4 आंसर होगा, और माइनस का 1/√2 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई प्लस π/4 आंसर होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/4 आंसर। माने मैं समझ जाऊंगा कि मेरे चारों क्वाड्रेंट में आंसर है। ऐसा हो सकता है, तो आप ये बात को समझ के चलना आने वाले टाइम में, है ना। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा ऑक्सिलरी सर्कल की जरूरत क्या थी, क्योंकि ऑक्सिलरी के बगैर हमें क्यू ही नहीं मिलता, क्योंकि ऑक्सिलरी ने ए कॉस थीटा ए साइन थीटा दिया, जिसकी वजह से नीचे ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर, तब जाकर के हमारे पास में हमारे इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आए, वरना आते ही नहीं। अच्छा चलो, अब हमारे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी क्लिक करने लग गए कि हमारे को पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होंगे। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, पांचों पॉइंट लिखिएगा फटाफट से। देखिए एक्चुअली में क्या ना, इसमें क्या नया है, वो ये नया है कि पी और क्यू जो है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। कभी कभार वो आपसे ये पूछ सकता है या वो अपने इसको यूज कर सकता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट ये अगर अपन लोग बात करें ना, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो थीटा है, थीटा नॉट लाइज ऑन एलिप्स। ठीक है, ये एलिप्स पे नहीं बना है, इसको भूलना मत आप ये, क्योंकि आपकी कॉपी में कहीं रखा रहेगा ना तो आपको क्या इश्यू नहीं रहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फटाफट से जवाब देना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि किसी ने कहा कि फाइंड पी एन अपॉन पी क्यू, है ना, इन द अबाउट डायग्राम। जो ये डायग्राम है इसमें पी एन अपॉन पी क्यू बताओ, पी एन अपॉन पी क्यू। हाँ आप बताओ ना, पी एन कितना होगा। तो पी एन का मतलब ये गैप
ये गैप तो है ना पी एन, कितना है ये हाइट कितनी होती है, हाइट बोले तो वाई, वाई कोऑर्डिनेट कितना है भाई इसका, पी का वाई कोऑर्डिनेट, ऊपर चलेंगे तो कितना चले, तो पी एन इज इक्वल हो गया ए साइन थीटा, क्लियर। अच्छा अब पी क्यू पे आते हैं, अपॉन पी क्यू, तो अपॉन पी क्यू के लिए अपन अपॉन पी क्यू यहीं लगा लेते हैं, ठीक है। पी क्यू का मतलब हो जाएगा, मैं क्या करूं कि इस पी एन में से, ये जो पी एन है, इस पी एन में से क्यू एन कम कर दूं, ठीक है ना। अगर मैं पी एन में से क्यू एन कम कर दूंगा तो ऊपर का ये वाला इतना हिस्सा बच जाएगा। अच्छा तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैंने पी एन में से क्यू एन कम कर दिया, और पी एन बोले तो वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा, और क्यू एन बोले तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ओके ओके बी साइन थीटा, ठीक है ना, कितना बी साइन थीटा। हाँ देखा, मेरे को भी मेरी एरर दिख गई। अब मुझे पता है साइन थीटा फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस बी, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट वी कैन कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कई बार वो छोटे से क्वेश्चन में भी बात कर सकता है कि इज पी एन अपॉन पी क्यू इज अ कांस्टेंट, जवाब है यस इट इज।